बाबरी मस्जिद पर क्या किया? सब लोग क्रेडिट ले रहे हैं। लालू का बेटा कह रहा है कि हम जाकर के ईंट लेकर पहुंचेंगे, राम मंदिर बनाएंगे। क्या उन्हें इस बात पर नहीं आना चाहिए था कि मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई, हम मस्जिद भी बनाएंगे? उन्हें क्या शर्म आई? आज कांग्रेस के लोगों ने देख लीजिए, उनका राजस्थान का चीफ मिनिस्टर क्या बोला। वीडियो सबके पास है, हम नहीं बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं एमआईएम पर इल्जाम लगाते हैं, हम उससे पूछना चाहते हैं। एमआईएम मजबूती से कल भी इसके विरोध में खड़ी थी, आज भी इसके विरोध में खड़ी है। हम अपने नस्लों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि 400 साढ़े 400 साल 500 साल जिस मस्जिद पर आजान हुई उसको तोड़कर मंदिर बनाया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गाँव। दोस्तों, चुनावी हलचल को लेकर आपके प्रत्याशी प्रतिनिधियों से तीखे सवालात किए जा रहे हैं, जो कि आप ही के द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लिए जाते हैं। आज हम आपको उन शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एमआईएम को, अगर कहा जाए तो अख्तरुल ईमान के बाद किशनगंज में सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं तो वही किए हैं। वो शख्स अगर सच में कहें तो टिकट का हकदार भी है, टिकट उन्हीं को दे। लोग बहुत सस्पेंशन में हैं। बहुत बड़े लोग हमको सवाल किए कि भाई अगला जो इतना मेहनत कर रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है सामने में, क्यों नहीं, काहे नहीं आ रहा है, और विधानसभा लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे बहादुरगंज से। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे जो आज के खास मेहमान हैं मासूम रजा साहब, जो कि बहादुरगंज विधानसभा से जिला अध्यक्ष हैं और एमआईएम के लिए अपने खून पसीना को एक करने वाले में से एक हैं। तो सर, आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आखिर आज तक आप चुप क्यों हैं, और अगर आप सच में कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, तो अभी तक पब्लिक में अपना इस बात को क्यों नहीं रखें कि आप भी कैंडिडेट हैं? देखिए रियाज भाई, आप हमारे अच्छे दोस्त हैं। मैंने हमेशा पार्टी के लिए अपनी जान निसार किया, बहुत ज़्यादा इसके लिए मैंने संघर्ष किया। आज आप देख रहे होंगे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, ये जो जनाधार है और लोगों की जो सोच है, लोगों का जो डिमांड है, वो मेरे साथ है। जहाँ भी, जिस प्रोग्राम में, जहाँ भी मेरा प्रोग्राम हुआ, कल ही हुआ मेरा आदिसिया टोली में, देख सकते हैं, चिकाबारी में हुआ, महिसवतना में हुआ, आपका निसंदरा में हुआ। एक लोगों का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं कोई विधायक नहीं हूँ या कोई ऐसा बड़ा पोस्ट में नहीं हूँ, या यूँ कह लीजिए कि पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जहाँ जाता हूँ एक जनाधार रहता है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग मेरे पीछे रहते हैं। इसकी एकमात्र वजह, इस सरजमीन को, ये बंजर जमीन जो थी, इसको जो आज हमने सजाया है, ये गुलजार जो बनाया है ईमान के लिए, मेरा एक एक खून पसीना है। यही वजह कर है कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक चाहने वाले मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं। लोगों का डिमांड है आज कि मासूम रजा आए और मासूम रजा को यहाँ से विधायक बना करके भेजेंगे। अगर पार्टी मेरे ऊपर एतबार करती है, मैं बिल्कुल भी नहीं चुकूंगा। यकीनन मैं लोगों के इस डिमांड के साथ मैं खड़ा रहूंगा। दोस्तों, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर, जैसे कि मेरे जितने भी सवालात होते हैं फेसबुक के द्वारा होते हैं, तो उनमें से कुछ दोस्तों ने आप पर सवाल साधा है जो कि आपके चाहने वाले हैं। उनमें से एक दोस्त है हमारे फैजान साहब, उनका कहना है कि बहादुरगंज में कैंडिडेट कौन होंगे? ये तो पार्टी आलाकमान का तय करेगा। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, क्षेत्र में लगातार हैं, और जनाधार हमारे साथ खड़ी है। ये किसी से छुपा नहीं है। मेरे फेसबुक आईडी में जाएं, मेरे सोशल साइट में जाएं, आप देखें, जहां भी मेरा प्रोग्राम हुआ है, जो हमारे सदर साहब के पीछे जितनी भीड़ रहती है, अल्लाह का करम है, मैं उनका चेला हूं, मेरे पीछे भी अल्लाह का करम है कि मेरे चाहने वाले मेरे साथ खड़े रहते हैं। ये क्लियर है कि भाई लोगों की चाहत है कि मासूम रजा को बहादुरगंज में एमआईएम का टिकट मिले। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ से कैंडिडेट हैं, इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं, तो इसराइल अशरफी साहब का ये सवाल है कि और ये सवाल 2-3 दोस्तों का है, मैं सबका नाम बताऊंगा, लेकिन अभी इसराइल अशरफी का ये सवाल है कि पार्टी यहाँ पे एक्टिव नहीं है, ना कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के, ना कोई बड़ी मीटिंग होती है। यहाँ के जितने भी आपके दीवाने हैं, एमआईएम के जितने भी दीवाने हैं, उनको पूछा नहीं जाता है। ऐसा क्यों? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोहरी नीति क्यों कर रहे हैं? कोचा दामन में मीटिंग होती है, सभा होती है, लेकिन यहाँ पे एक मीटिंग तो छोड़िए, आप मिलना जुलना भी बंद कर दिए, ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से इसराइल साहब को देखना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में हम लोग लगातार हैं, लगातार हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। राजनीति का हर एक इंसान का अलग स्टैंड होता है। हम लोग का स्टैंड है क्लियरली पंचायत वाइज, बूथ वाइज,
वार्ड वाइज हम लोग ये जो ताकत दिखानी अगर पड़ेगी तो ओवैसी साहब का पिछला हमारा कॉलेज चौक का आपको मिसाल दे दिया कि हमें सिर्फ 2 से 3 घंटे का मौका मिला था कि ओवैसी साहब बहादुरगंज आ रहे हैं और बहादुरगंज का कोने कोने से एक एक बंदा, लाखों की भीड़ हो गई थी। ये मिसाल मैंने आपको दिया। आप मेरे फेसबुक आईडी पर और लोगों के जो पोस्टों पर ध्यान दें। कल भी हम लोग दिसियाटोली में थे, उससे पहले चिकाबरी में थे, उससे पहले या उसके बाद आप देखेंगे कि निसंदरा में थे, टंगटंगी में थे, फिर टेढ़ागाछ में थे। आप देखेंगे तो हम लोग लौचा थे, महिषबतना थे, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 आदमी 15 आदमी को लेकर के हम लोगों ने क्षेत्र का दौरा किया। मेरे साथ एक जनसमूह था। ये देखने वाली बात है, हमारे कार्यकर्ता की पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है। मैं इन लोगों के साथ लगातार पब्लिक संपर्क में हूँ, कार्यकर्ता संपर्क में हूँ। कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा हो रहा है, इन लोगों को लेकर के हम बैठ रहे हैं। अब रही बात बहादुरगंज में, एक तो वो वक्त आ रहा है, पहला काम है जो हमारे सदर साहब ने हुक्म किया कि भाई बूथ वाइज आपको काम करना है। हम लोग बूथ वाइज काम कर रहे हैं, बूथ वाइज पंचायत वाइज हमारा काम है। अब रही बात बहादुरगंज में अगर हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन करना होगा, हम करेंगे। आने वाला वक्त में हम करने जा रहे हैं। सिर्फ पब्लिक मीटिंग ही कार्यकर्ता की मीटिंग नहीं है, ये हमने दिखा दिया। बहादुरगंज की इस सरजमीन ने दिखा दिया, हमारी मेहनत ने दिखा दिया कि कोचाधामन के बिलमुकाबिल हमने वोट दिया पार्लियामेंट इलेक्शन में। यकीन जानिए विधानसभा में हम लोग उससे आगे निकलने जा रहे हैं। हमारा टारगेट है 1 लाख प्लस, 1 लाख से ज्यादा वोट एमआईएम को दिलाना। ये हमारा टारगेट है। बच्चा बच्चा में एमआईएम के लिए जगाना, ये हमारा टारगेट है। आज जो बच्चे बच्चे की जुबान में एमआईएम है, और जितने लोग आज पार्टी के सिर्फ टिकट के लिए आज इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये हम सबकी मेहनत है। अगर हम फील्ड में नहीं होते तो आज ये लोग नहीं आते। सर सवाल ये भी आता है कि जो आपके मौजूदा विधायक हैं वो पिछले 16 साल से हैं यहाँ पे, तो उनका एक पकड़ होगा, तभी तो वो बार बार जीतने का काम कर रहे हैं, जनता जिताने की काम कर रही है। तो ऐसे में एमआईएम कैसे यहाँ पे सीट निकाल पाएगी? देखिए भाईजान, मैं पूछना चाहता हूं हमारे विधायक जी से, इस 16 साल में कौन सा कारखाना आपने लगा दिया? मैं पूछना चाहता हूं कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज आपने खुलवाया? मैं पूछना चाहता हूं आज भी बहादुरगंज हॉस्पिटल का ये हाल क्यों है कि जहां पर आपका अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं, जहां पर आपका ब्लड बैंक की सुविधा नहीं, जहां पर आपका यहाँ पर एक थोड़ा सा अदना सा डिलीवरी पेशेंट में भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ से सदर हॉस्पिटल रेफर करना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आज भी बांध हमारी नदियों पे क्यों नहीं बंधा? आज भी हमारे लोग घर इस साल इस साइड पर तो अगला साल नदी के दूसरे छोर पर बनाने पर क्यों मजबूर हैं? मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आज आपके 16 साल 4 टर्म के आप विधायक रहे, 4 टर्म, सोचने वाली बात है। लोगों ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार आपको वोट देने का काम किया। पत्रगत्ती का हाल ये क्यों है? ऐसा क्यों है? आज आप यहां से भोरादे चलें, आज भोरादे की सड़क जाकर देखें, अब पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, 5 साल में वो सड़क नहीं बन सकी। आज आप जिस बहादुरगंज में हैं रियाज भाई, आज यहां से थाना जाकर के देखें, गर्ल्स स्कूल जाकर के देखें, यहां से आप चले, आप बहादुरगंज से बीबीगंज के जानिब आप सड़कों का जाके हाल देखिए। यहां से आप चलिए टेढ़ागाछ जाने के क्रम में आपको लगेगा कि टेढ़ागाछ एक टापू में है, जैसे नेपाल में बना हुआ हो। समझने वाली बात, क्या वहां के आप विधायक नहीं है? क्या वहां के लोगों ने आपको वोट देने का काम नहीं किया? आप जाकर के देखिए हमारा महिषबतना पंचायत को, जाकर के देखिए आप लौचा पंचायत को, लौचा पंचायत के दोनों छोर को जाकर के देखिए, आप टंगटंगी को, निसंदरा को जाकर के देखिए, और वहां पर जाकर के आज आप निसंदरा के हर गांव में पैदल भी नहीं जा सकते। एक सड़क 3 जगह कटी हुई है, 4 जगह कटी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये आप हैं। एक पुलिया नहीं लाने का काम किया। हमारे लोग आज 90% 95% प्लान कर रहे हैं दूसरी जगहों पर, दिल्ली और पंजाब करने पर विवश हैं। और यहां पर जब सरकारी टेंडर काम होता है पटना से और बंगाल से आकर के यहां पर काम करेगा, यहां के नौजवानों के लिए आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। इससे पहले तो आप 4 साल 4.5 साल घर में सोते थे और 6 महीना उठ करके इलेक्शन की तैयारी बेवकूफ बना करके आप मजबूरी का नाम का लेकर के कांग्रेस के नाम पर आप जीता करते थे। इसी बार आपको पाला पड़ा है एमआईएम से। एमआईएम हिसाब लेगा आपका, ये 16 साल का हिसाब लेगा। सर सादाना अरशद साहब हैं जो कि टेढ़ागाछ से हैं, और टेढ़ागाछ से विधायक जी को वोट भी अच्छा खासा मिलता है। तो उनका सवाल ये है कि एमआईएम पिछले बार यहाँ पे कैंडिडेट नहीं दिया था, और इस बार भी, क्योंकि ये सवाल बहुतों का, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ सवाल को, कि उनका कहना है कि पिछले बार भी कैंडिडेट नहीं दिया था, इस बार भी क्या ससुर दामाद वाला खेल होगा? क्योंकि कुछ भी है विधायक तो सिर्फ कोचाधामन के दामाद हैं। देखिए भाईजान, यहाँ तो सगा भाई कहीं और, भाई कहीं और, बाप किसी और पार्टी में, बेटा और किसी पार्टी में। सगा भाई इलेक्शन लड़ा है, एक भाई दूसरे दल से, दूसरा भाई दूसरे दल से। ये तो ससुर दामाद का मामला है, ये फर्क नहीं पड़ता इससे। हमारे सदर साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने क्लियर वे तकरीबन आज से 6 महीना पहले क्लियर कर दिया, हम बहादुरगंज, किशनगंज, ठाकुरगंज और आपका कोचाधामन 4 सीट से मजबूती से लड़ेंगे। बिहार में सभी सीटों से लड़ेंगे और किशनगंज के 4 सीटों से और बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कोई समझौता नहीं होने जा रहा है।
ये बार बार बोल चुके हैं, हम लोग भी बोल चुके हैं। इस तरह का सवालात बेईमानी है और इस तरह का सवालात ना खड़ा करे। मजबूत कैंडिडेट होगा, जनाधार जिनके साथ होगा, अख्तुल ईमान साहब उनके साथ फैसला करेंगे। सर, जैसे एमआईएम को आने से कहीं ना कहीं आरजेडी कांग्रेस को नुकसान होता है और जिसकी वजह से आप लोगों को बी टीम कहा गया है, तो इस पर आपका क्या टिप्पणी है? अब ए टीम, बी टीम, सी टीम सब खत्म हो गई। नंबर 1 टीम एमआईएम हो गई है। ये सीमांचल का जनाधार है। आने वाला वक्त में अब गवर्नमेंट भी बगैर एमआईएम के नहीं बनेगी। अगर ये सेकुलर पार्टियां आगे गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो हर हालत में एमआईएम का समर्थन इसको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों का टारगेट है कम से कम 35 से 40 सीट निकालने का। हर हालत में सीमांचल को उस विकास के राह पर लाना जो जमुई में हुआ है, जो आपका पटना में विकास हुआ है, जो आपका नीतीश कुमार का जो गृह क्षेत्र है वहां पर हुआ है, सीमांचल को ला करके वहां खड़ा करना अब बर्दाश्त नहीं होता। ये इलाका दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आज की तारीख में भी यहां से एक अदना सा किडनी का प्रॉब्लम हो जाए, हमें पटना जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। इसलिए वो चीज ये इलाका अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हर हालत में हमें कैंसर से लेकर लीवर तक का हॉस्पिटल यहां पर चाहिए, इस सीमांचल में चाहिए। यहां पर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, यहीं पर हम रोजगार पाना चाहते हैं। इसीलिए एमआईएम एक पार्टी नहीं, एक संघर्ष है और संघर्ष नंबर 1 पर जा चुका है। आज बाबरी मस्जिद पर क्या किया? सब लोग क्रेडिट ले रहे हैं। लालू का बेटा कह रहा है कि हम जाकर के ईंट लेकर पहुंचेंगे, राम मंदिर बनाएंगे। क्या उन्हें इस बात पर नहीं आना चाहिए था कि मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई, हम मस्जिद भी बनाएंगे? उन्हें क्या शर्म आई? आज कांग्रेस के लोगों ने देख लीजिए, उनका राजस्थान का चीफ मिनिस्टर क्या बोला। वीडियो सबके पास है, हम नहीं बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं एमआईएम पर इल्जाम लगाते हैं। हम उससे पूछना चाहते हैं, एमआईएम मजबूती से कल भी इसके विरोध में खड़ी थी, आज भी इसके विरोध में खड़ी है। हम अपने नस्लों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि 400, 450 साल, 500 साल जिस मस्जिद पर आजान हुई उसको तोड़कर मंदिर बनाया गया। लेकिन हमारे वे पार्टियां जिनको मुसलमान उनके साथ हमेशा खड़ा रहा, वे पार्टियां इनको धोखा देने का काम किया। आज एमआईएम पब्लिक के साथ खड़ी है, इस मुल्क के साथ खड़ी है, संविधान के साथ खड़ी है। जो संविधान हमें राइट दिया है इंसाफ का, जो संविधान दिया है हमें इलेक्शन लड़ने का, जो संविधान दिया है इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता का, जो संविधान दिया है छोटा कास्ट बड़ा कास्ट को समान दर्जा का दिलाने का, उस संविधान की रक्षा ये पार्टी करती है। इसलिए हम इस पार्टी के साथ खड़े हैं। नंबर 1 पार्टी आज की तारीख में अब एमआईएम होने जा रही है। याद रखिए, आज सीमांचल से शुरू है। हिंदुस्तान में ये बहुत जल्द, जिस तेजी से बढ़ रही है, बहुत जल्द हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है। सर, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। मैं सबसे पूछता हूं कि अभी एमआईएम में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग हैं जुड़ रहे हैं और आप बहुत पार्टी के बहुत पुराने हैं, कार्यकर्ता हैं और जिला युवा सचिव भी हैं, जिला युवा सचिव अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में अगर आपको पार्टी कल दिन टिकट ना दे करके उन नए लोगों को दिए तो क्या आप पार्टी के लिए बने रहेंगे पार्टी में, या फिर पार्टी से बगावत करने का काम करेंगे? देखिए भाई, इस पार्टी को मैंने सींचा है। इस पार्टी को मैंने सींचा है। इस पार्टी को मैंने अकेले नहीं, एक जन समूह ने सींचा है। इस पार्टी के लिए जन जन कन कन तक मैं पहुंचा हूं और रात दिन 24 घंटा इस पार्टी के लिए लगा रहता हूं। आज भी सुबह 6 बजे मैं घर से निकला हूं तो अभी तक मैं नाश्ता नहीं किया हूं। ये मोटा मोटी 2 बजने को है। इस वक्त जाएंगे घर, खाना खाएंगे। किसी दिन खाना भी नहीं खा पाता हूं। रात को 11 बजे फिर मैं घुसता हूं। बीवी बाल बच्चों को मैं छोड़ा हूं। ये पार्टी मेरे साथ इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह ताला। जहां तक रही बात कि हमारे जो कार्यकर्ता मेरे साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, उसके बाद अख्तुल ईमान साहब का जो भी फैसला होगा उसके बाद भी तो फिर हम लोग अख्तुल ईमान साहब के फैसले के साथ हैं। बगावत तो खैर सवाल ही नहीं है, बगावत हम तो नहीं करेंगे। लेकिन जो इस चीज को सींचा है, जिन्होंने इस गुलजार को बनाया, जो हर जुबान पर आज इमाम का नाम है, हक उनका बनता है। मसला है हक का, मसला है इंसाफ का। मुझे यकीन है मेरे सदर साहब, मेरी पार्टी और पार्टी के मेरे जितने सीनियर लोग हैं स्टेट लेवल के और हमारे कौमी सदर तक, मुझे यकीन है कि हमारे हक में फैसला करेंगे। हम घबराते नहीं हैं। जितने भी लोग आज इस पार्टी में आ रहे हैं, क्यों कर आ रहे हैं? अपनी पार्टियों को छोड़कर आ रहे हैं। अपनी पार्टी में वो कुछ भी नहीं कर सके। अपनी पार्टी को उन्होंने बर्बाद कर दिया, अच्छी पार्टियों को बर्बाद कर दिया। हम किसी पार्टी की शिकायत हमने यहां करना मुनासिब नहीं समझते। उन पार्टियों को उन्होंने तबाह कर दिया, लोगों के बीच जाने का काम नहीं किया। 5-5 साल घर पर बैठे रहे। आज जब ये पार्टी उभर गई, आज हर आदमी जा रहा है। मैं इस्तकबाल कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। और इसमें एक आदमी को तो जरूर टिकट मिलेगा, यकीनन जी बिल्कुल, एक आदमी को तो जरूर टिकट मिलेगा। और अगर टिकट जिसको मिलेगा वो स्विप करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उसमें मजबूत दावेदारी पेश करने जा रहा हूं। मजबूत दावेदारी, बहुत एक जन समूह के साथ जा रहा हूं। हर आदमी, हर एक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जुबान से बात निकल रही है कि मासूम साहब आप क्या कर रहे हैं? अख्तुल ईमान साहब से कहिए क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। सब घबरा रहे हैं, हम लेकिन नहीं घबराए हुए हैं। इसलिए कि मैं इस पार्टी
के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह साबित हुआ हूं, काम कर रहा हूं, काम करूंगा। मेरी पॉलिटिक्स में शुरुआत अख्तरुल ईमान साहब को देखते हुए हुई थी। मैं अगर आइडियल मानता हूं तो अख्तरुल ईमान साहब को मानता हूं। वो तो हमारी खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान का जो हमारा आइडियल था असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज उस पार्टी के साथ हम खड़े हैं। लेकिन रिकॉर्ड उठाकर देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब आंदोलन हम लोगों ने केम के नाम से शुरू किया था, हमारी केम टीम मिलकर के, तब से अख्तरुल ईमान साहब के साथ हमारा संबंध है। हर दुख में, हर सुख में। जिस वक्त ये कहा गया कि मुन्ना मुश्ताक बना दिया, नौजुबिल्ला, हम तो मुन्ना मुश्ताक साहब को बहुत अच्छा मानते हैं। कुछ लोग मुन्ना मुश्ताक साहब को शायद पश्चिम से आने वाले भाई होकर इसी वजह से नफरत करते हैं। उन्होंने जो बहादुरगंज में जो कारनामा अंजाम दिया, जब यहाँ पर दंगा हुआ था, दंगा कराने की कोशिश की गई थी आपका मुहर्रम के मौके से, उन्होंने मर्द मुजाहिद था जो यहाँ के लोगों को हिम्मत देने का काम किया था और हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बचाने का काम किया था। मैं तो सलाम करता हूँ मुन्ना मुश्ताक को। लेकिन उसका नाम बदनाम करके जो अख्तरुल ईमान साहब को नाम देने की कोशिश किया था मुन्ना मुश्ताक, हमने उस वक्त भी अख्तरुल ईमान साहब के साथ मजबूती से हम खड़े रहे, और खड़े ही नहीं रहे, एक एक के पास दौड़ दौड़ के आखिर में हक है, हक गोई सामने आई। आज इमाम का लहर दौड़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला रियाज भाई, आज आप हमारा इंटरव्यू लेते हैं। मेरी एक डिमांड पहले से भी थी, अब भी मैं कह रहा हूं कि मेरे इस जन इस कन के साथ जिन लोगों ने इस 5 साल हमारे साथ चला है, काम किया है और अख्तरुल ईमान साहब के लिए कुर्बानी दी है, अगर हमारे बीच एक वार्ड का सदस्य जो है हमारी पार्टी का, उसको भी टिकट देगी तो मासूम उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन वे लोग सिर्फ लालच में आकर हमारी पार्टी का टिकट ले ले और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चला जाए, या हमारी ये जो समूह है, ये जो एक पार्टी, एक यूनिटी है, ये संगठन है, इसको दबोच दे, कुचल दे, तो फिर उनके साथ मासूम रजा खड़ा नहीं होगा। यकीनन फिर मैं चाहूंगा कि अख्तरुल ईमान साहब खुद। तो दोस्तों, मासूम रियाज साहब का बातों का आप लोगों ने सुना, और वो यहाँ पे एक्टिव हैं, प्रत्याशी हैं और मजबूत दावेदारी भी पेश की हैं। मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए, हमारी टीम के लिए निकाला। और आप सभी से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।